टाइम अप। टाइम अप सर, टाइम अप। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका आज के आंसर राइटिंग वीडियो में। तो आज का क्वेश्चन है एटीट्यूड पे। किस चीज पे है क्वेश्चन? एटीट्यूड पे। और ये क्वेश्चन एटीट्यूड से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको चेक करेगा, राइट। तो पहला क्वेश्चन है एटीट्यूड पे। आई होप आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तभी आप अपनी गलतियां ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा ऑन अ सिंपलर साइड है। अगर आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपके पास ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप ये क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन को लॉजिकल भी बनाना है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव, थोड़ा सा आइडिया बेस्ड बनाना है, तब आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आने वाली है। एंड क्वेश्चन को लॉजिकल बनाना ही क्वेश्चन में मार्क्स फेच करता है, राइट। तो अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको क्वेश्चन, अपने आंसर को लॉजिकल बनाना पड़ेगा एंड उसको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा एग्जाम्पल से। एंड वही चीज इस वीडियो में हम सीखेंगे। एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। हर साल, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन एटीट्यूड पे या तो केस स्टडी आती है जिसमें आपको ये यूज करना पड़ता है। तो बहुत ध्यान से लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन एटीट्यूड। तो आइए क्वेश्चन साथ में पढ़ते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसकी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, कंटेंट देखेंगे और आंसर प्रिपेयर कर लेंगे। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। Our attitude has a significant impact on our actions and thoughts. In this context, discuss how public employees' positive attitude affect the delivery of public service. 10 मार्कर क्वेश्चन है, आपके पास 2 पेजेस अवेलेबल हैं। फटाफट अपने 2 पेजेस को विजुअलाइज कर लीजिए। कौन सी हेडिंग कहां पे जाएगी वो आपको तुरंत विजुअलाइज करनी है। आई थिंक अब तक आप लोग सीख गए होंगे कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है, क्या हेडिंग्स बनेगी, क्या स्ट्रक्चरिंग होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के कंपोनेंट को। तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोल रहा है कि अवर एटीट्यूड जो हमारा एटीट्यूड है उसका एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। किस चीज पे होता है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट? एक्शंस पे एंड थॉट्स पे। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि भाई हमारे एटीट्यूड का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे एक्शंस एंड हमारे थॉट्स पे। पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड उसके 2 कंपोनेंट्स, इम्पैक्ट ऑन एक्शंस एंड इम्पैक्ट ऑन थॉट्स, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि डिस्कस हाउ पब्लिक एम्प्लॉयज मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, जो आप बनना चाहते हो, उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, मतलब वो कह रहा है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, वो कैसे डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस को इम्पैक्ट करता है। ये चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो कैसे डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस ये बेहतर हो सकती है। ये चीज क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ रहा है आपसे। तो यही मेन पार्ट है क्वेश्चन का। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट वाला पार्ट है, ये इसको आप जरूर लिखोगे, डेफिनेटली आपको लिखना है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा लिखेंगे, राइट। और ये वाला जो पार्ट है, पब्लिक एम्प्लॉय वाला पार्ट है, ये हम सबसे ज्यादा मेन और सबसे ज्यादा इस पार्ट को एड्रेस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे, कैसे अपने कंटेंट को मैनेज करेंगे। तो आइए, सबसे पहला कंपोनेंट होता है इंट्रोडक्शन किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और इंट्रोडक्शन अब आपको बताना है कि आप किस चीज पे करोगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है, इंट्रोडक्शन का एटीट्यूड पे ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ही एटीट्यूड पे है। और एटीट्यूड पे इंट्रोडक्शन क्या देंगे आप? ऑब्वियसली इसको आप डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि एथिक्स में तो बहुत ही आसान है कोई भी इंट्रोडक्शन देना, आपको बस डिफाइन कर देना है एंड मे बी इसके आप कंपोनेंट्स बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बताइए कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं एटीट्यूड के, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। तो देखिए, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसे कहते हैं हम कैब। जो कैब बुक करते हैं वो होता है। सी से क्या होता है? कॉग्निटिव। ए से क्या होता है? अफेक्टिव। एंड बी से क्या होता है? बिहेवियरल। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, क्योंकि ये अगर आपको पता होगा तो बहुत हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो भी एटीट्यूड पे क्वेश्चन आ रहा है वो सारे सॉल्व करने में हेल्प करेगा आपका ये। तो कॉग्निटिव मतलब क्या होता है? जो हम लॉजिकल लेवल पे सोचते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, जैसा हम सोचते हैं, जो हमारा नॉलेज बेस है ना, जो हम तो
थॉट के लेवल पे, हमारे लॉजिक, हमारे एनालिसिस के लेवल पे जो भी हमारा एटीट्यूड है वो होता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। अफेक्टिव मतलब जैसा हम फील करते हैं, ठीक है, जैसा हम फील करते हैं, हमारे इमोशंस, ठीक है, ये होता है। जैसे कि डर, अगर हमें लेट्स से बहुत लोगों को छिपकली से या फिर डॉग से डर लगता है, तो उनका एक एटीट्यूड बन चुका है कि जरूरी नहीं है कि यार हर एनिमल आप पे अटैक कर दे, लेकिन अगर आपको डर लगता है तो दैट इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ योर एटीट्यूड, ठीक है। बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है एटीट्यूड का, कि द वे यू एक्ट, जिस तरह से आप एक्ट करते हो। लेट्स से किसी को बहुत ज्यादा मजा आ गया, सचिन ने सेंचुरी मार दी, या फिर कोई भी उनका फेवरेट प्लेयर है उसने सेंचुरी मार दी, दे विल स्टार्ट रिजॉइसिंग, बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। कुछ लोग नहीं होंगे, है ना। तो आपके बिहेवियर कैसा होता है आपका एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पे, उसे कहते हैं बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। लेकिन एक्चुअल में एटीट्यूड है क्या, ये तो हमने 3 कंपोनेंट बता दिए। एटीट्यूड होता क्या है, तो एटीट्यूड आर प्रीडिस्पोजिशंस। प्रीडिस्पोजिशंस मतलब जो प्रीडिस्पोजिशन का मतलब होता है जो पहले से चीजें इनबिल्ट हैं हमारे अंदर, इनहेरेंट चीजें इनबिल्ट हैं। ये जेनेटिक भी हो सकती हैं, ये सोसाइटल कंडीशन में जिसमें हम रहते हैं वहां से भी आ सकती हैं हमारे पास, ठीक है, या फिर हमारे एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं, जिन भी सिचुएशंस में हम जाते हैं, स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल सेटअप, या हमारा जो मीडिया है वहां से भी निकल के बनता है कि हम जो जो न्यूज देखते हैं, जैसी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हैं, उस हिसाब से। तो एटीट्यूड एक सॉर्ट ऑफ परमानेंट रिएक्शन है, मतलब इट्स अ सॉर्ट ऑफ कि आप क्या रिएक्ट करोगे एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस एंड बिहेवियर, पहले से कोई स्टिमुलस आई, तो एटीट्यूड का मतलब क्या है, कोई स्टिमुलस आई, स्टिमुलस मतलब कोई भी सिचुएशन आई, ठीक है। उस सिचुएशन पे, अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन लिख देता हूँ आसानी होगा समझने में, तो उस सिचुएशन पे आपने कैसे रिएक्ट किया इमीडिएटली, या फिर आपका इनहेरेंट, आपका नेचुरल रिएक्शन कैसा है, वही होता है आपका एटीट्यूड, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई, आप इस चीज को प्रॉपरली डिफाइन कर दोगे एंड यू कैन गिव सम एग्जांपल। एग्जांपल तो हम आगे बहुत डिस्कस करेंगे, उनमें से भी कोई एग्जांपल उठा के आप लिख सकते हो, है ना। और आप एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो जिसमें आप ये 3 कंपोनेंट मेंशन कर सकते हो। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्रक्स है एटीट्यूड का, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया, आइए हम डिस्कस करते हैं इसकी स्ट्रक्चरिंग आगे वाली। तो बॉडी में क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट जो किसी भी आंसर का होता है वो होता है बॉडी, जो सबसे मेन होता है। अब बॉडी में होती है हेडिंग्स, क्या होती है बॉडी में, हेडिंग्स, राइट। और हेडिंग हमें कहां से मिलती है, हेडिंग हमें मिलती है क्वेश्चन से। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें कौन सी हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पहला पार्ट ये है एंड दूसरा पार्ट ये है, बट दूसरा पार्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली हेडिंग जो छोटी रहेगी, कम एक्सप्लेन करेंगे उसको, वो क्या होगी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एटीट्यूड, राइट, द इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन आवर एक्शंस एंड थॉट। तो ये हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन एक्शन एंड थॉट, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी हेडिंग। ऑब्वियसली आप इसको पूरा लिखोगे एंड उसको बॉक्स के अंदर कर दोगे बंद, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे, जस्टिफाई करेंगे कैसे हम कह सकते हैं, क्या इंपैक्ट होता है, हाउ विल यू शो कि भाई एटीट्यूड का क्या इंपैक्ट है हमारे एक्शन एंड थॉट पे, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हेडिंग नंबर 2 क्या हो जाएगी, जो हम सेकंड हेडिंग लिखेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। वो कौन सी हेडिंग है कि हाउ पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे हेल्प करेगा डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस में। यही हमारी हेडिंग हो जाएगी, इम्पैक्ट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, राइट। इसके पहले आप चाहो तो पॉजिटिव एटीट्यूड को भी डिफाइन कर सकते हो एक लाइन में। इसकी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, इट्स जस्ट यू कैन से कि हैविंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, या फिर पॉजिटिव वर्ड अगर नहीं यूज करना है तो हैविंग एन ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट आप कर लो, ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट, ठीक है। हैविंग अ होपफुल माइंडसेट, होपफुल फीलिंग्स। तो इस तरह से करके आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड को भी डिफाइन कर सकते हो, केवल एक लाइन में करिएगा डिफाइन एंड कम बैक टू दिस हेडिंग देन। और इसके अंदर अगेन हम ढेर सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे,
1 2 3 4 5 जितने भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो आपको ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल लिखने ही पड़ेंगे, बिना उसके नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपको ब्यूरोक्रेट के एग्जाम्पल ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर कोई आपके पास केस स्टडी है, आपको यहाँ पे ढेर सारी केस स्टडीज डालनी पड़ेंगी। तो दैट इज क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये केस स्टडी आपको कलेक्ट भी तो करनी पड़ेंगी फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम मैगजीन्स, या फिर आप सिविल सर्विसेज के जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, देयर आर सो मेनी अवार्ड्स गिवन टू सिविल सर्वेंट्स, तो वहां पे वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा उनका वीडियोस वगैरह, आप वहां से देख के प्लीज एग्जांपल्स एंड केस स्टडीज इकट्ठा करिए एंड उनको अपने नोट्स में लिखिए, क्योंकि वही सारी चीजें यहाँ पे बहुत यूज आने वाली है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हेडिंग नंबर 2 हो गया। हेडिंग नंबर 3, मतलब अब तो हमारा बॉडी का मेन पार्ट खत्म हो गया है, अब आता है हमारा प्री कंक्लूजन। प्री कंक्लूजन वैसे भी एथिक्स में लिखने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है, टाइम बहुत कम होता है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट स्टिल अगर आप लिखना चाहते हो तो एक छोटा सा डायग्राम आप बना सकते हो, जिसमें आप ये लिख सकते हो कि वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड किस चीज का वे फॉरवर्ड? अरे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे करें। ठीक है, तो उस चीज का वे फॉरवर्ड कि पॉजिटिव एटीट्यूड हम डेवलप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकता है एक सिविल सर्वेंट कि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर पाए। तो बस ये छोटा सा वे फॉरवर्ड, एंड उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे अगेन एटीट्यूड वाला वर्ड यूज करके ही आप कंक्लूड कर दोगे ब्रॉड कंक्लूजन, जिसकी बात हम आगे करेंगे। सो ये बात हो गई हमारी स्ट्रक्चरिंग की। तो आइए अब हम कंटेंट देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर ही लिया है कि आपको एटीट्यूड पे लिखना है, दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, राइट। आगे बढ़ जाते हैं, हम अपनी हेडिंग नंबर 1 पे आ जाते हैं। हेडिंग नंबर 1 क्या है हमारी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन आवर एक्शन एंड थॉट, है ना। इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड ऑन एक्शन एंड थॉट। तो अब इसको सोचे कैसे, पॉइंट ये आता है। तो देखिए, एक्शन एंड थॉट पे इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ? इम्पैक्ट अगर इस पे पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? यही तो मतलब हुआ कि कौन सा एक्शन करें, कौन से थॉट, व्हाट काइंड ऑफ अ थॉट, कैसे करें एक्शन, हाउ डू वी डू द एक्शन, एंड क्यों करें वो वाला एक्शन या वो वाला थॉट। यही तो डायमेंशंस बनेंगे। इम्पैक्ट करके क्या करेगा वो एक्शन, वो थॉट को बदलेगा, थॉट को बदल सकता है ना। उसको वो कौन से एक्शंस ले वो डिसीजन ले सकता है, कैसे ले वो वाले एक्शंस वो डिसीजन ले सकता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, यही इम्पैक्ट होगा। तो आप ये देख सकते हो, आप पहला पॉइंट लिख सकते हो कि एटीट्यूड डिटरमाइनिंग, ठीक है, एटीट्यूड डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ थॉट्स या फिर द काइंड ऑफ थॉट्स, द टाइप ऑफ थॉट, है ना, द काइंड ऑफ थॉट या फिर द टाइप ऑफ थॉट वी हैव। सबसे पहले तो थॉट ही आएगा, एक्शन से पहले थॉट ही आना है, राइट। सबसे पहले थॉट आएगा, फिर उसके बाद इमोशंस आएंगे, जैसा फील करते हो, फिर आएंगे एक्शंस, राइट। यही 3 कंपोनेंट भी थे अगर आप देखो एटीट्यूड के। तो आप लिख सकते हो कि भाई कैसे एटीट्यूड सबसे पहले डिटरमाइन करेगा क्वालिटी ऑफ थॉट्स या काइंड ऑफ थॉट्स एंड टाइप ऑफ थॉट्स दैट वी हैव। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो कि किसी का या कि नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है या फिर पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है। अब इसमें क्या एग्जांपल्स आप देंगे, लेट्स से समवन इज हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिशियन, तो वो शायद वोट ही करने ना जाए। ठीक है, तो उसके थॉट नेगेटिव है टुवर्ड्स पॉलिटिशियन या फिर पॉलिटिक्स इन द कंट्री, और फिर वो उसके एक्शन क्या हो रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, वो वोटिंग करने नहीं जा रहा, राइट। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एटीट्यूड, क्योंकि दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एटीट्यूड, है ना। उसका एटीट्यूड वैसा है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किसमें, थॉट्स एंड एक्शंस में, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव वाला थॉट लिख सकते हो कि हो सकता है कोई इंसान थोड़ा सा पॉजिटिव हो या फिर वो कह सकते हैं स्पिरिचुअल हो, राइट। अगर वो स्पिरिचुअल है तो वो सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है, इज कंप्लीटली डिपेंडेंट, कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द फियर, फ्री फ्रॉम फियर, राइट। तो अगर वो फ्री फ्रॉम फियर है तो उसके एक्शंस भी वैसे ही होंगे फिर तो, एंड उसके थॉट्स भी वैसे ही होंगे।
तो अगर उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है तो इट विल इम्पैक्ट हिज और हर एक्शन एंड थॉट। तो डायरेक्टली आप देख रहे हो कैसे एटीट्यूड डिटरमाइन कर रहा है कि किस तरह के थॉट एंड किस तरह के एक्शंस आपके पास आते हैं। ठीक है, लेट्स से समवन, किसी का बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स अल्कोहल, तो वो नहीं पिएगा, टुवर्ड्स अल्कोहल या फिर सिगरेट, है ना, तो नहीं पिएगा वो चीज। सिंपल है, उसके एक्शंस डिटरमाइन हो गए बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, है ना। तो वो नहीं पिएगा। फोर्थ, ऐसे बहुत सारे आप अपनी लाइफ से एग्जाम्पल या फिर ऐसे किसी भी डायमेंशन से आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि किसी इंसान का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स सम बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, तो वो क्या करेगा, बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस, तो वो क्या करेगा, तो वो पक्का उसकी मूवी देखने जाएगा, राइट। दिस इज द एक्शन, ठीक है, दिस इज द एक्शन, मूवी देखना। तो ये मूवी जो एक्शन है वो डिटरमाइन कहां से हो रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्टर एंड एक्ट्रेस, राइट। या फिर अगर उसका अच्छा एटीट्यूड नहीं है टुवर्ड्स अ कंट्री, लेट्स से लाइक पाकिस्तान, है ना, अगर किसी इंसान का पाकिस्तान की तरफ एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है, तो वहां तो वो ना उसके बारे में अच्छा सोचेगा, ना उसके थॉट्स अच्छे होंगे पाकिस्तान के बारे में, ना ही उसके एक्शंस टुवर्ड्स द पीपल अच्छा होगा, है ना। वो कहेगा भाई आई डोंट लाइक पाकिस्तानी पीपल, मे बी ऐसा वो बोल सकता है। तो यही है कि आपका एटीट्यूड, जो आपका प्री कंसीव्ड नोशन है, जो आपका पहले से दिमाग में बना हुआ है एटीट्यूड, वो कैसे आपके एक्शंस एंड आपके थॉट्स को इफेक्ट कर रहा है। देख रहे हो आप एग्जाम्पल। अच्छा, दूसरी बात ये है, जो ये पहली हेडिंग हम लिख रहे हैं, इसमें आपके पास फ्रीडम है। जो हेडिंग नंबर 1 है, इसमें आपके पास काफी फ्रीडम है कोई भी टाइप का एग्जाम्पल लिखने को, क्योंकि वैसे भी यहाँ तो हम ज्यादा एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, इतना एग्जाम्पल तो आप लिखोगे नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये वाला कॉम्पोनेंट क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, ये वाला कॉम्पोनेंट छोटा है, इट्स इज स्मॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला कॉम्पोनेंट है, ये लिखना जरूर है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्यादा एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास फ्रीडम है किसी भी टाइप के एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम एक जनरल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो हेडिंग नंबर 2 होगी, उसमें आपको केवल ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड एग्जाम्पल या फिर पब्लिक सर्विस डिलीवरी से रिलेटेड एग्जाम्पल ही आपको डालने, ठीक है। अच्छा, चलिए हम अपने हेडिंग नंबर 1 पे वापस आ जाते हैं और हम बात करते हैं कि अभी हमने व्हाट की बात कर ली कि हमें क्या थॉट आ रहा है, अब हम वाई की बात कर लेते हैं कि हमें वैसा थॉट क्यों आ रहा है, वो भी एटीट्यूड की वजह से। मतलब एटीट्यूड क्या डिटरमाइन कर रहा है कि हमें वैसा ही थॉट क्यों आ रहा है। अच्छा, तो वो एटीट्यूड कैसे बनेगा। सपोज आपकी अपब्रिंगिंग एक ऐसी फैमिली में है जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री है, राइट, डोमेस्टिक वायलेंस की हिस्ट्री है। तो जो वहां पे जो भी बच्चा पैदा होगा, उसको क्या होगा, उसका एटीट्यूड ऐसा ही बन जाएगा, उसका एटीट्यूड एक पैट्रियार्कल एटीट्यूड ही बन जाएगा, है ना। वो जस्टिफाई करेगा डोमेस्टिक वायलेंस को, और आगे चल के शायद वो भी वही काम करे, है ना। तो यही उसका एटीट्यूड बन गया। तो क्यों बन रहा है, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, आपका जो सोसाइटल सेटअप है वो वैसा है, तो वो डिटरमाइन कर रहा है कि आपका एटीट्यूड क्या है, और क्योंकि आपका एटीट्यूड वैसा है तो इन फ्यूचर आपका एक्शन भी वैसा होगा, राइट। ये आप एग्जांपल लिख सकते हो, ये आप चीज लिख सकते हो। सपोज सेकंड हम बात कर लेते हैं, सपोज कोई इंसान है जो थोड़ी पुअर फैमिली में पैदा हुआ है एंड उसके साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, काफी भेदभाव हुआ है, अच्छे से लोग उसके साथ रहे नहीं है, है ना। तो उसके दिमाग में क्या एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा कि एवरीवन इज बैड। क्या क्रिएट हो जाएगा कि एवरीवन इज बैड, यही तो क्रिएट हो जाएगा। एंड इसी हिसाब से वो लोगों को ट्रीट करेगा, फिर स्केप्टिकल होगा वो, है ना, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह की चीजें होंगी। तो ये क्या है, ये थॉट एंड एक्शन ही तो है, कैसा वो सोचेगा और लोगों के बारे में और कैसा उनको ट्रीट करेगा। वहीं पे अगर कोई इंसान बहुत ही रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसने कभी डेफिशिएंसी देखी ही नहीं, है ना, उसने कभी प्रॉब्लम्स देखी ही नहीं, एटलीस्ट मटेरियलिस्टिक लेवल में प्रॉब्लम्स कभी देखी ही नहीं, तो वो कभी दूसरे इंसान के प्रॉब्लम्स को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो उसका एटीट्यूड वैसे ही बन जाएगा कि अरे ये लोग तो फालतू में इश्यू क्रिएट करते हैं, ऐसा इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। इस तरह के एटीट्यूड क्रिएट हो जाएगा रिच फैमिली में जो इंसान पैदा हुआ है। या फिर सपोज कर लो आप डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आ जाओ, कोई इंसान आर्मी बैकग्राउंड का है,
कोई इंसान बिजनेस बैकग्राउंड का है, तो आप ये देखो कि इन दोनों बैकग्राउंड या फिर कोई ऑफिसर बैकग्राउंड का है ना, तो कोई भी जो जिस बैकग्राउंड से आता है उसका एटीट्यूड उस बैकग्राउंड के हिसाब से सेट हो जाता है। एंड फिर वो उसको यही लगता है, या तो उसको ये लगेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डिफिकल्ट काम यही है, या फिर उसको ये लगेगा कि और लोगों का काम बेकार है। ऐसे एटीट्यूड क्रिएट हो सकते हैं, राइट, क्रिएट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, बट हो सकता है। एक और चीज है कैसे एटीट्यूड क्रिएट होता है, हमारा जो सोशल मीडिया है या फिर जो हमारा नॉर्मल टेलीविजन मीडिया है, जो भी इंफॉर्मेशन या कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डालते हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो वो आपका एटीट्यूड क्रिएट कर रहा है, राइट। आप 10 बार पढ़ोगे अगर किसी एक इंसान के बारे में गलत चीज पढ़ोगे तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली वैसा बन जाएगा। एंड फिर अगर एटीट्यूड बन गया तो एक्शंस एंड थॉट में वो रिफ्लेक्ट होगा। समझ रहे हो आप? तो ये चीज हो गई, तो वाई वाला कॉम्पोनेंट हो गया। अच्छा, तीसरे कॉम्पोनेंट में आता है हाउ वी टेक एक्शंस। अब एटीट्यूड डिटरमाइन करेगा कि हम जो भी एक्शन सोचे, जो हमने सोचा उसको हम इंप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। तो कोई इंसान होगा जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो पहले सॉफ्ट स्पोकन रहेगा कि अच्छा ठीक है, पहले आराम से निपटा लेते हैं, है ना, देखते हैं कि भाई आराम से प्यार से बात करके चीजें हो रही हैं कि नहीं। तो या तो वो ऐसा होगा। कोई इंसान होगा डायरेक्टली वायलेंस पे आएगा, डायरेक्टली अपना मसल पावर पे आएगा कि भाई बात करने से कुछ नहीं होता, डायरेक्टली टेक द लास्ट रिजॉर्ट। कोई ऐसा हो सकता है। कोई इंसान हो सकता है जो टॉलरेट कर ले कि अरे छोड़ो, है ना, लेट्स टॉलरेट, एक ही बार तो हुआ है, टॉलरेट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको बिजनेस सेंस में अगर आप देखो टॉलरेट करने का, तो क्या हो सकता है, जैसे कोविड के समय में बहुत सारे कंपनीज ऐसी भी थी जिन्होंने बिल्कुल फायरिंग नहीं की, मतलब जिन्होंने बिल्कुल ले ऑफ नहीं किए, है ना, लोगों को नहीं निकाला कंपनी से, क्योंकि वो टॉलरेट कर रहे थे कि ठीक है शायद हम कोविड टॉलरेट कर जाएं। दैट इज बिजनेस एटीट्यूड। तो इस तरह से आप जीएस के जितने भी डायमेंशन हैं, उन डायमेंशंस में आप एटीट्यूड के एग्जांपल्स को निकाल सकते हो। पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड, इकोनॉमिक एटीट्यूड, एनवायरमेंटल एटीट्यूड, सिक्योरिटी बेस्ड एटीट्यूड, है ना, इनोवेटिव एटीट्यूड, बहुत सारे एग्जांपल आप निकाल सकते हो। बहुत सारे, ये होता है सोचने का तरीका, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और भी बहुत सारी चीज हम बात डिस्कस कर सकते हैं, बट आई थिंक इस सेक्शन के लिए इतना काफी है। सेकंड हेडिंग पे आ जाते हैं, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। यहाँ पे चाहिए आपको ढेर सारे एग्जांपल्स। एंड एक चीज और सोचनी है आपको, ये हेडिंग क्या है, सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं कि हाउ पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, या फिर पब्लिक एम्प्लॉय का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, हाउ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स या फिर इम्प्रूव्स, ठीक है, अफेक्ट्स दिस डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, अफेक्ट्स द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस, ठीक है, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। ये है क्वेश्चन कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे इंपैक्ट कर रहा है डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस को, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो अगर ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज के कंपोनेंट बनाएंगे कि इसके क्या कंपोनेंट है एंड पॉजिटिव एटीट्यूड इन कंपोनेंट्स को कैसे इंपैक्ट कर रहा है। देख लो, समझ में आ रहा है क्वेश्चन बनाना कैसे होता है, कंटेंट बनाना कैसे होता है। डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस का क्या बनाएंगे, कंपोनेंट, ठीक है, और इन कंपोनेंट पे पॉजिटिव एटीट्यूड का इंपैक्ट देखेंगे। और यही क्वेश्चन है, इसके अलावा तो कुछ क्वेश्चन है नहीं, यही है क्वेश्चन आपका, राइट। तो आइए देखते हैं डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज का कंपोनेंट क्या होते हैं। तो सब बहुत सिंपल है सोचना। सबसे पहले अगर आपको एक पब्लिक सर्विस डिलीवर करनी है, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मैं कौन सी पब्लिक सर्विस डिलीवर करूं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी करनी। तो पहला आ जाएगा डिसीजन मेकिंग, राइट, डिसीजन मेकिंग, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, अगर आपने डिसीजन ले भी लिया तो आपका जाएगा कि मैं इनोवेटिवली कैसे उसको डिलीवर कर पाऊं कि वो सबसे एफिशिएंट हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, वो सारी चीजें आ जाएंगी। तीसरा क्या आ जाएगा, तीसरा क्या कंपोनेंट आ सकता है कि क्या पता आप मतलब जो आपका मैंडेट है, जो आपको करना है डिलीवर, क्या पता आप चाहो कि आप उससे भी ज्यादा चले जाओ, गोइंग बियॉन्ड योर मैंडेट, गोइंग बियॉन्ड, मतलब जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया आप वैसी पब्लिक सर्विस डिलीवर करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगे पब्लिक सर्विस को डिलीवर करने में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है कि कोई पब्लिक सर्विस वल्नरेबल सेक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो उसको डिलीवर करने में कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प करेगा, है ना, फॉर द वल्नरेबल सेक्शन, राइट। या फिर क्या पता आप
एक बहुत ही छोटी सी अपॉर्चुनिटी हो, बहुत ही फाइन अपॉर्चुनिटी हो, एंड आप उसको ग्रैब कर जाओ पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, मतलब जो जनरली एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं देखेंगे, जो ओवरलुक हो जाएगी, बट यू कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब कॉम्पोनेंट में आप अपने हिसाब से कॉम्पोनेंट बना सकते हो इसका, बट इस पे हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स जो आपको हेल्प करेंगे आंसर लिखने में। तो पहला एग्जांपल देख लेते हैं डिसीजन मेकिंग। तो कि हम कौन सी पब्लिक सर्विस को डिलीवर करें। तो आप देखो एक मलकनगिरी जो उड़ीसा में जगह है, मलकनगिरी उड़ीसा में जगह है ये, वहां पे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था विशाल सिंह, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे। माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, बाय विशाल सिंह। तो यहाँ पे होता क्या था कि जब रेनफॉल होती थी तब तो लोग एग्रीकल्चर करते थे, और आफ्टर रेनफॉल वो लोग माइग्रेट कर जाते थे, क्योंकि रेनफॉल थी नहीं, एग्रीकल्चर हो नहीं सकता था, तो लाइवलीहुड होता नहीं था, कोई इनकम सपोर्ट थी नहीं, तो इसलिए उनको माइग्रेट करना पड़ता था। इनकम सपोर्ट थी नहीं, इसलिए उनको माइग्रेट करना पड़ता था। अब इसकी वजह से, माइग्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहां पे माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया। तो आप देखो डिसीजन मेकिंग कितनी बढ़िया थी। फिर आप देखो बात कर लेते हैं कोई इनोवेटिव प्रोजेक्ट की, एक इनोवेटिव केस स्टडी की। यहाँ पे हम बात करेंगे कुलदीप चौधरी, एक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, कुलदीप चौधरी। आप ये केस स्टडीज जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको नोट डाउन भी कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो कुलदीप चौधरी थे जिन्होंने सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट किया। सोलर बेस्ड लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम कहां पे किया इन्होंने? बोकारो, झारखंड में, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि इरिगेशन फैसिलिटी तो थी इस वाले रीजन में, लेकिन क्योंकि उसमें इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रहा था तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने एक इनोवेटिव मतलब अप्रोच लिया, एक आइडिया लिया कि भाई सोलर बेस लगा देते हैं इरिगेशन सिस्टम, तो बिजली भी बचेगी और इरिगेशन भी चलता रहेगा। तो दैट वाज अ इनोवेशन। थर्ड अगर देखें तो एक केस स्टडी है चंचल राणा की, जो बलांगीर उड़ीसा से है। क्या है केस स्टडी? चंचल राणा, ये भी आप लिख लीजिए। इन्होंने, ये है बलांगीर उड़ीसा से, इनकी केस स्टडी है। इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है, जिसको ऑलमोस्ट सभी लोग नेग्लेक्ट करते हैं, बहुत आसानी से वो इन्वॉल्व नहीं हो पाती है हमारे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, तो इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम किया, उनको उनकी स्किल डेवलपमेंट की, उनको बहुत सारे लाइवलीहुड ऑप्शंस प्रोवाइड किए, एंड इस वजह से बहुत ही इनोवेटिव तरीके से, बहुत ही मतलब गोइंग बियॉन्ड द मैंडेट है ये, मतलब जरूर ये ऐसा कुछ गवर्नमेंट स्कीम में था नहीं, ऐसा कुछ करने की किसी को कंपल्शन नहीं था, लेकिन फिर भी गोइंग बियॉन्ड द मैंडेट, तभी अच्छी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो पाई, गोइंग बियॉन्ड द मैंडेट, राइट। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका पॉजिटिव एटीट्यूड था कि मुझे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, तो इसलिए ऐसा हो पाया। एक और हम केस स्टडी लेते हैं जो हार्डवर्क पे है। लाइक हार्डवर्क क्यों आया? क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड है, इस वजह से हार्डवर्क आया। ये केस स्टडी है रायपुर छत्तीसगढ़ की, जहां पे कोविड के समय जो स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे, तो उस वजह से वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने, जिनका नाम है सर्वेश्वर भूरे, उन्होंने टीचर एट द डोर स्टेप पॉलिसी स्टार्ट की। टीचर एट द डोर स्टेप, ठीक है। तो टीचर घर घर जाके लोगों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्योंकि स्कूल्स बंद हो गए थे ड्यूरिंग कोविड। तो ये बहुत ही टीचर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टास्क था, और बच्चों के लिए भी चैलेंजिंग टास्क था। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क था, कैसे वो अपने एजुकेशन के लेवल को मेंटेन करें ड्यूरिंग कोविड। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ब्रेव स्टेप था ये, तो ये इन्होंने किया था। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर आप एग्जाम्पल एक लिख सकते हो, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं फैज अक अहमद मुमताज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैज अक अहमद मुमताज। इन्होंने लाइब्रेरी को रिनोवेट किया कोविड के समय ही, या फिर आप कह लीजिए इन जनरल भी बहुत सारा ड्रॉप आउट हो रहा था, तो एजुकेशन में बहुत सारा ड्रॉप आउट होता है, स्पेशली ऑफ द गर्ल चाइल्ड। ये आपको पता ही होगा, बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट होता है। तो इस ड्रॉप आउट को कम करने के लिए इन्होंने जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी,
उनको रिनोवेट किया, उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया, सुंदर सुंदर उनको उसको बहुत ही सुंदर बनाया जैसे कि बच्चे आ पाए, राइट, रिनोवेट किया उसको एंड और वहां पे प्राइवेट क्लासेस स्टार्ट हो गई, मतलब बच्चे आने लगे साथ में, तो सिक्योरिटी इश्यूज भी नहीं हुए। तो एक तरह से जो गर्ल चाइल्ड का एजुकेशन है वो अपलिफ्टमेंट हुआ, राइट। सो दैट इज लाइक ये हमने वल्नरेबल सेक्शन के लिए कुछ करने का सोचा। तो ये कब आएगा? जब हमारे पास होगा पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस तरह से बहुत सारे आप केस स्टडीज लिख सकते हो। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, इनफैक्ट फैजक अहमद का ही एक केस स्टडी है जहां पे इन्होंने एल्डरली के लिए एक होम बनाया था, एल्डरली होम करके बनाया था, सो दैट कि जो भी अब आजकल आप देख ही रहे हो अर्बनाइजेशन के चक्कर में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं तो वो अकेले रह जाते हैं। तो अकेले रहने की वजह से काफी सारे मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है एंड इस मेंटल स्ट्रेस की वजह से इश्यूज आती हैं। तो उन्होंने एल्डरली होम बनाया जहां पे लोग आए, खेलें, टीवी वगैरह देखें, तो मतलब एक कम्युनिटी बना दी उन्होंने एल्डरली लोगों की, जिससे कि उनका जो प्रॉब्लम था लोनलीनेस का वो सॉल्व कर पाए। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि कैसे हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, गोइंग बियॉन्ड द मैंडेट जा सकते हैं जस्ट बाय हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो अब हम अपने लास्ट सेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं, वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है इस आंसर में, लेकिन फिर भी थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो होती है सेल्फ मॉनिटरिंग। आपको चेक करना पड़ेगा कहां पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। पहले तो आपने वो कर लिया, फिर उसके बाद होती है कॉन्शियस ट्रेनिंग, राइट, कि आप जब आपको पता लग गया कि अच्छा ठीक है, इन रीजन्स में, इन एरियाज में मेरा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो आप फिर अपने आप को ट्रेन करोगे कॉन्शियसली कि हाँ मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। अब ये ट्रेनिंग में इम्पैक्ट कैसे बढ़ेगा? जब आप और बाहर के एग्जाम्पल्स देखोगे, जब आप और लोगों को देखोगे वो क्या काम कर रहे हैं, जब आप और रिस्क लोगे, राइट, थोड़ा सा रिस्क लेना सीखेंगे। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हो सकती है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप खुद से पॉजिटिवली बात करो खुद, तो आप देखोगे कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है खुद के एटीट्यूड में। फिर उसके बाद वही है कि ज्यादा सोशलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन। तो ये सारी चीजें जब आप डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा एंड वी कैन बी अ बेटर पर्सन, वी कैन डिलीवर सर्विस बेटर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। इसके बाद केवल आप कंक्लूड कर दोगे कि मतलब एटीट्यूड के इंपॉर्टेंस पे कि भाई एटीट्यूड एंड स्पेशली हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज अ ग्रेट एसेट फॉर ग्रेट एसेट। आप ये वर्ड लिख सकते हो, ग्रेट एसेट फॉर अ पब्लिक सर्वेंट, राइट, फॉर अ पब्लिक सर्वेंट एंड फॉर द नेशन एज वेल, because it helps in going beyond the mandate. It helps in trying innovative measures to implement the public schemes. तो इस तरह से करके आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन सोचना कैसे है, किस तरह के कंटेंट की आपको जरूरत है। तो जब आप पढ़ोगे तो उस तरह के कंटेंट को आप इकट्ठा करोगे, फालतू के कंटेंट को इकट्ठा नहीं करोगे, एंड दैट्स हाउ you can solve this question. So see you in the next video. Till then, keep enjoying, keep practicing, and be very positive. Thank you guys.